बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम जो है वो मुख्तलिफ वे ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो है दो तरह की ट्रांसमिशन होती है, एक होती है पैरेलल ट्रांसमिशन और दूसरी होती है सीरियल ट्रांसमिशन। पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है? A type of transmission in which data is transmitted by the group of bits at the same time with multiple wire is called parallel transmission। कह रहे कि पैरेलल ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसमें आपका जो डाटा होता है वो बिट्स की फॉर्म में, यानी कि ग्रुप ऑफ बिट्स बनता है और मल्टीपल वायर के ज़रिए वो डाटा जो है एट अ टाइम गुजर जाता है। मुख्तलिफ वायर्स को, मल्टीपल वायर्स को यूज़ करता है और बिट्स की फॉर्म में डाटा जो है आपका ट्रांसमिट हो जाता है सेम टाइम में। ऐसा नहीं है कि सीरियल ट्रांसमिशन की तरह वन बिट एट अ टाइम गुजरेगी, नहीं। पैरेलल ट्रांसमिशन में क्या होगा, आपका जो डाटा होगा वो ट्रांसमिट होगा ग्रुप ऑफ बिट्स की फॉर्म में। बिट्स बन जाएंगे, बिट्स के जो ग्रुप बन जाएंगे वो अब 8 बिट्स भी हो सकती हैं, यानी कि एक बाइट हो सकती है। वो फिर नेक्स्ट जो है 16 बिट्स भी हो सकते हैं, यानी 2 बाइट्स हो सकते हैं। फिर वो जो है KB MB भी हो सकते हैं। तो आपका डाटा जो होगा बिट्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाएगा, ग्रुप बना दिए जाएंगे और फिर वो जो डाटा है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन में मल्टीपल वायर्स को यूज़ करते हुए ट्रांसमिट हो जाएगा। इट इज़ द यूनिडायरेक्शनल। ये यूनिडायरेक्शनल है। क्या मतलब है कि यूनि मीन होता है दोनों तरफ से आप डाटा जो है सेंड कर सकते हैं। सॉरी, वन डायरेक्शनल है। ये यूनिडायरेक्शन मीन्स वन डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनली नहीं है जी। ये यूनिडायरेक्शन है, यानी कि डाटा को सेंडर और रिसीवर जो होंगे डाटा के वो फिक्स होंगे, यानी कि जो सेंडर है वो सिर्फ डाटा को सेंड ही कर सकता है और जो रिसीवर है वो डाटा को रिसीव करेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। नेक्स्ट है जी, ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर अ यूनिक वायर। हर बिट जो होगी वो एक मुनफरिद अलग वायर से गुजरेगी, यानी कि फ़र्ज़ किया अब मेरे पास 0 बिट एक से गुजर रही है, 1 बिट एक वायर से गुजर रही है, तो नेक्स्ट जो दूसरी बिट होगी वो किसी दूसरी वायर से गुजरेगी, नेक्स्ट वायर से गुजरेगी। ऐसा नहीं है कि जिस वायर से पहली बिट गुजरी है दूसरी बिट भी उसी वायर से गुजरे, नहीं। मल्टीपल वायर्स इसीलिए कहा गया है कि हर वायर जो हर बिट जो होगा वो अपनी अलग से वायर यूज़ करेगा सेंड होने के लिए, ट्रांसमिट होने के लिए। नेक्स्ट है जी, द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डाटा इन कंप्यूटर पैरेलल ट्रांसमिशन। द इंटरनल ट्रांसफर ऑफ द डाटा का जो इंटरनल ट्रांसफ़र होता है कंप्यूटर के अंदर, जो डाटा की ट्रांसफ़र हो रही होती है, यानी कि डाटा जो है बसेस पे लोड हो रहा है या मदरबोर्ड से हमारे पास जो है CPU में जा रहा है। इसी मतलब कि जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है डाटा की वो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि हमें क्विक प्रोसेस चाहिए होता है तो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है उसके अंदर। द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द प्रिंटर इज पैरेलल ट्रांसमिशन। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के दौरान और जो हमारा जो प्रिंटर है इसके दौरान जो ट्रांसमिशन हो रही होती है वो मल्टीपल वायर्स के ज़रिए हो रही होती है, यानी कि पैरेलल ट्रांसमिशन होती है वो, क्योंकि हमें जो है क्विकली अपना जो है प्रिंट आउट निकलवाना होता है। तो ये ट्रांसमिशन जो पैरेलल ट्रांसमिशन होगी ये क्विक है, इसलिए जो है पैरेलल ट्रांसमिशन को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर और प्रिंटर के अंदर। नेक्स्ट है जी, इट इज़ फास्टर बिकॉज ऑल द बिट्स आर सेंट एट द टाइम। भी ये जो है वाकई फास्ट है क्योंकि एट अ टाइम तमाम की तमाम बिट्स जो है गुजर जाती है। आपका डाटा जो है सेंडर की तरफ से एट अ टाइम ही एक ही वक्त में सारे का सारा डाटा जो है रिसीवर तक पहुंच जाता है मल्टीपल वायर्स को यूज़ करते हुए। तो ये देखें कि सेंडर है आपके पास, मीडिया होगा फिर और रिसीवर है। आपके पास जो है सेंडर है वो सेंड कर रहा है 0 से, यानी उसने 8 बिट सेंड किए हैं, 1 बाइट का वो डाटा सेंड कर रहा है। तो उसने जो है 8 वायर्स को यूज़ किया है। 8 वायर को यूज़ करते हुए वो 1 बिट 1 वायर से गुजरती हुई रिसीवर एंड तक पहुंच गई है। और ये कौन से मीडियम से गुजरेगी, अब ये मीडियम भी फिक्स करना पड़ता है, यानी कि इसमें मीडिया का भी यूज़ होता है डाटा की ट्रांसमिशन के लिए, पैरेलल ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होगा, अ मेथड ऑफ सेंडिंग डाटा इन विच डाटा इज सेंट बिट बाय बिट एट अ टाइम इज नाउन एज सीरियल ट्रांसमिशन। जी,
ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें डाटा जो होता है 1 बिट एट अ टाइम सेंडर से रिसीवर एंड तक पहुंचती है, सीरियल ट्रांसमिशन कहलाती है। मेथड ऑफ सेंडिंग डाटा 1 बिट एट अ टाइम इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। यानी कि इसमें क्या होगा, आपकी जिस तरह पैरेलल ट्रांसमिशन में एज अ होल डाटा सारे का सारा जो है मुख्तलिफ वायर को यूज़ करते हुए रिसीवर एंड तक पहुँच गया, सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होगा, 1 बिट जो है सिर्फ 1 बिट एट अ टाइम जो होगी सेंडर से रिसीवर तक पहुंचेगी। ये स्लोअर होती है क्योंकि ये पैरेलल ट्रांसमिशन तो एट अ टाइम गुजर जाते हैं, और सीरियल ट्रांसमिशन बिल्कुल जी 1 बिट जो गुजर रहा है तो ये स्लोअर तो होगी पैरेलल ट्रांसमिशन से। द बिट्स आर सेंट सिक्वेंशनली, हाँ जी बिल्कुल सीक्वेंस के साथ सेंड किया जाता है, इनके दरमियान टाइम इंटरवल भी फिक्स होगा और एक तरतीब के साथ जो है 1 के बाद नेक्स्ट जो है सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह जो है डाटा की ट्रांसमिशन होती है सीरियल ट्रांसमिशन में। टेलीफोन इंडस्ट्री जो होती हैं ये सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ कर रही होती हैं अपने जो डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए। ईच बिट कंटेन इट्स ऑन पाथ ऑफ ट्रांसमिशन। अब उसमें तो हमें पता था कि इसने वायर्स के ज़रिए मतलब इतने वो बना लेने हैं अपने बिट जितने भी होंगे उसके 1 बिट जो है उसने एक वे के लिए, एक बिट के लिए एक वे उसने फाइंड आउट कर लेना है, फिर उनसे गुजरता हुआ वो चला जाएगा, उन वायर से गुजरता हुआ चला जाएगा डाटा। जबकि आपका ये जो सीरियल ट्रांसमिशन है इसमें हर बिट का अपना एक पाथ होता है। हमारे पास जो है पैरेलल ट्रांसमिशन में मीडिया कौन सा था, मीडिया हमारे पास वायर्स थी, वायर्स हमारे पास मीडिया थी, फिर वो एक वायर से एक बिट जो गुजर जाती थी। अब जो हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन है इसमें हर बिट का अपना कोई ना कोई पाथ होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पैरेलल ट्रांसमिशन और सीरियल ट्रांसमिशन के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया।